ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हम जब इस पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हम ये रूल बनाने आ रहे हैं कि हमारे पास एक रूल है और ये पूछा जा रहा है कि आपको अगर एयर दिया जाए किस में से कोई रेंज के दरमियान का, आपको उसका किंग नेम लेके आना है। तो किंग नेम लेने के लिए आपको क्या है, एक फैक्ट बने हुए हैं, ये फैक्ट कॉल कर सकते हैं। और ये फैक्ट को डायरेक्ट अगर आप क्यूरी विंडो में चलाते हैं और तमाम में वेरिएबल असाइन कर देते हैं, तो पॉसिबल जितनी भी आपकी नॉलेज बेस होगा फैक्ट का, वो सारे सारे आपके पास क्या आएंगे, एक 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 करके रिकॉर्ड पेयर बना के शो कर देगा। ठीक है। एक्स में पहले रैम डालेगा और फिर एफ में 1900 डालेगा, टी में क्या डालेगा। इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूं तो ये हमारे पास, ठीक है। तो ये वेरिएबल दे दिए तीनों में हमने। अब ये तीनों में सारे रिकॉर्ड को जाएगा, बाकी इसमें हमें एंड लगाना है कि रिकॉर्ड तो सारे लेके नहीं आओ, रिकॉर्ड वो लेके आइए जो हमारी रेंज में आ रहा है। और वो रेंज किससे कंट्रोल में आएगी, वाई से। ठीक है। कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है इनका। और यहाँ पर उन्होंने के में असाइन किया है और के को रिज़ल्ट करवाया है। ठीक है। रिज़ल्ट तो ये खुद दे देगा ना, ये रिज़ल्ट ला के दे देगा। अगर इसको पैरामीटर जिसके मिलते जाएंगे, वैल्यू मिलती जाएगी, वो उसको वैल्यू दे देगा। अदरवाइज जो पैरामीटर्स के पास बच जाएगा वो एक्स में रिजल्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पर सेंड किया था इन्होंने भी, कि वेरिएबल दिया है और रेंज दे दी है, इस इनका कुछ बेहतर है, ऑर्डर आगे पीछे है। ठीक है। क्योंकि ऑर्डर मतलब ये है कि इसको उन्होंने हार्ड कोड कर दिया है, हमें पैरामीटराइज करना है। तो इसी वजह से हमने पहले फैक्ट को लिखा। जब फैक्ट लिखा तो तीनों चीज़ें, फैक्ट के तीनों जो हमारे पैरामीटर हैं वो सब के सब हमारे पैरामीटराइज हो गए। पैरामीटराइज का मतलब है डायनामिक बन गए, इसको हम कोई भी वैल्यू आ सकती है इसके अंदर पेयर के साथ, ग्रुप के साथ। फिर हमें एक एंड कंडीशन लगाई। अब जो इन्होंने ये लॉजिक लगाई है, ये लॉजिक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। कि वाई क्या हो, लेस देन एंड ग्रेटर देन हो किसके साथ, फ्रॉम एंड टू के साथ। ये वाली लॉजिक अगर हम शहरोज़ की इम्प्लीमेंट करवाएं तो क्या हो सकती है हमारे पास, वाई ग्रेटर देन के लिए क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल बात में था। ठीक है। ये बड़ा हो फ्रॉम से, क्लियर है। वाई बड़ा होगा फ्रॉम से या बराबर होगा, ये जो अभी देखते हैं इसके क्या इम्प्लीमेंट करता है। ये एक रूल हो गया। सेकंड, हमारे पास एक और इसकी प्रेडिकेट बनाना है कि वाई ही को चेक कर लो लेस देन के साथ भी, कि ये लेस देन हो टी से। ठीक है। और फिर हमें स्टॉप लगा दें। क्लियर। तो ये हमारे पास रूल इम्प्लीमेंट हो सकता है, चलेगा। ठीक है। अभी हम उसमें आते हैं, क्यूरी विंडो पे चेक करते हैं कि ये रूल बनाकर, एक तो छोटी सी आपके पास ये प्रैक्टिस हो जाएगी जिसको आप इम्प्लीमेंट कराओगे। सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें देखा कि ऑपरेटर किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह से रूल इस पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। एक और आपके पास एक ले लेते हैं। आपको किसी भी कंट्री की अगर हमें डेंसिटी अगर कॉल करनी है, उसको कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास कुछ डेंसिटी होगी, कुछ कंट्री के नेम होंगे। ये कह सकते हैं कि हमारे पास डेंसिटी का क्या होता है, पॉपुलेशंस होती है डिवाइड बाय एरिया होता है। ठीक है। ये हमें ये इम्प्लीमेंट करवाना है। इसमें तो हमने कहा कि ग्रेटर देन लेस देन का ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर कुछ अर्थमेटिक के अंदर हमारे कौन सा, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ, और इसमें हमारी कंपैरिजन इसके अंदर जो हुआ है हमारे पास, वो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि डिवाइड का है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो कुछ हमारे पास नॉलेज बेस में रिकॉर्ड होना चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, और फिर उसके रूल इम्प्लीमेंट होने चाहिए। डेंसिटी कैलकुलेट हो रही है तो ये रूल इम्प्लीमेंट करवाना है। ये अगर आपने ये रिकॉर्ड आपको मिल जाए किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन और जैसे एरिया वगैरह मिल जाए, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट करवा सकते हैं। ठीक है भाई। तो आपके पास हम्म, आपके पास ये रिकॉर्ड अगर मैं कहूँ कि इनके कंट्री हैं, इनकी कुछ पॉप वैल्यू है, और कुछ एक ही टैप कर दो, कुछ पॉप वैल्यू है और कुछ एरिया की वैल्यू है। और हमने इसके एक टेबल बनाया, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस तरह की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी और इसको आप समझ भी रहे हैं। आप एआई को जो थ्योरी में इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, वो
थ्योरी पढ़ रहे हैं या कुछ कोड वगैरह भी वहाँ देख रहे हैं आप लोग? जो थ्योरी पढ़ रहे हैं आप लोग, जैसे बैक ट्रैकिंग हुई थी वहाँ पर, किसी कोड को फॉलो किया जा रहा है या सिर्फ थ्योरी चल रही है? एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एल्गोरिथम हो रहे होंगे सिर्फ? एल्गोरिथम कितने हो गए आप लोगों के, या अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं? फाउंडेशन या उसको फंडामेंटल्स चल रही हैं? क्या आपके पास क्या है कंटेंट में भी कहूँगे मैं, कितने लेक्चर्स हो गए? BFS, TFS और जी ज़रा मुझे बताइए, इस हिसाब से मैं देखूं कि आप। ठीक है, ओके। कंट्री की कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं और उसके ज़रिए से वही आप फैक्ट बनाएं, जिस तरह से आपने यहाँ पर अभी फैक्ट बनाया था और रूल बनाया था। किसी हद तक इन स्टूडेंट ने काम किया, शहरोज़ ने भी एक अच्छा, इसका मतलब है कुछ प्रैक्टिस पीछे बैकग्राउंड पे चल रही है स्टूडेंट्स के, जो उनका आउटपुट नज़र आ रहा है। और जिनका आउटपुट नज़र नहीं आ रहा, उसका साफ सीधा मतलब यही है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है और नहीं इसके ऊपर कोई वर्क हो रहा है। आज स्टार्ट में अटेंडेंस लेकर ही अंदाज़ा हो गया कि आप लोगों को लाजमी तौर पर किसी ट्रैक से गुजारा जाए। जब तक कि आपकी ट्रैकिंग या क्रॉस चेक ना हो तो आप लोग खुद से कंट्रोल नहीं हो रहे पाते हैं। ठीक है, वैसे हमारी नॉर्मली अटेंडेंस हो रही होती है तो आप लोग कितना, देखो बड़ा डिफरेंस आया। आधे स्टूडेंट्स जो है ना वो, एक सेकेंड में चार्ज इसको ऑन करूँ लैपटॉप का। जी हाँ, जो उस वक्त आ चुके थे उनकी अटेंडेंस हो गई है, अभी इस पर गुफ्तगू नहीं होगी। सेकंड सेशन में आप लोग अटेंडेंस दिएगा। हमारे पास रिकॉर्ड कंट्री का है तो हम नॉर्मली रैंडमली कोई भी हम वैल्यू लिख लेते हैं और कहते हैं 180 इसका रखा जाए। फॉर्मूला आपको वो ये इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। एरिया हमारे पास कुछ भी देते हैं हम, रैंडम इंडिया, इसकी कुछ अगर हम एक रैंडम फिगर बताएं, और फिर USA, कुछ भी फिगर लगा सकते हैं, अभी हम वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं। और ये आपके पास डेटा है, इस डेटा से आप इनकी ऐसा रूल, ऐसा नॉलेज बेस बनाए अपने प्रोलॉग के कोड में जो डेंसिटी को कैलकुलेट कर दे। ठीक है, और डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए आपके पास ये चीज़ आ रही है तो नाम आ जाएगा, इनकी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो क्यूरी किस तरह की जाएगी आपसे? हम्म, अगर इस नॉलेज बेस से मैं ये इम्प्लीमेंट करवाऊँ और क्यूरी करवाऊँ, इसको यहीं पे लिख लेते हैं। तो क्यूरी क्या आनी चाहिए? नॉर्मली हम डेंसिटी का बनाएंगे और कहेंगे भाई चाइना की आप बता दें। ठीक है, चाइना की क्या कैलकुलेशन है? तो आपको ये नॉलेज बेस, इसके अंदर ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। इससे आपको रूल इम्प्लीमेंट कर, पहले नॉलेज बेस बना, इसका फैक्ट बनाने हैं और इसके रूल बनाने हैं, और फिर ये क्यूरी अगर हम चलाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। कितने आना चाहिए अभी? 180 तो नहीं आएगा। हमारे पास क्या कैलकुलेशन है इसकी? एक्स में वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। अगर ये 80 आएगी। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा इम्प्लीमेंट होगा? ये 180 को डिवाइड कर देगा 10 से। ठीक है, और रिज़ल्ट आ जाएगा इसका, ये कैलकुलेट हो जाएगा और रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आपने दोनों को एक्स वाई करना है
तो इसका मतलब है आपके पास एक्स के अंदर सारी एक एक करके नेम आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो भी कंट्री नेम है। और वाई में आपके पास एक एक करके क्या आने लग जाएंगे, उसके आंसर जो है डेंसिटी है वो कैलकुलेट होकर जाएगी। जी, अब क्या किया जाए इसका? ठीक है, अच्छा है। हमें क्या चीज़ मालूम है, पहले हम यही चीज़ चेक करते हैं ना रूल में। जो चीज़ हमें देखो भाई, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनके रिज़ल्ट आ रहे हैं, और जिनके नहीं आ रहे हैं बिल्कुल साइलेंट है। अली की कुछ पार्टिसिपेशन हुई है, नबील भाई अपनी अटेंडेंस में ही फंसे हुए हैं। मोहम्मद अली, ठीक है। आशा, आपका रिज़ल्ट भी आ गया। इन तीनों दोनों का रिज़ल्ट देखते हैं, और यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं। इनका रिज़ल्ट ये आया है नाम के साथ। ठीक है, और ये इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। किसी हद तक सही है भाई। एक्स है, ये कंट्री में इतनी सारी वैल्यू कहाँ से आ गई? ये आपकी क्या चीज़ है यहाँ पर, इसको आपने इस तरह किया हुआ है। हम्म, ओके, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? ए और बी को आपने डिवाइड कर दिया, और वाई, वाई में आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, सही है। ओके, आपकी फिर जो इफेक्ट होंगे वो ये होंगे। ठीक है, जिसको आप यहाँ से मैप कर रहे होंगे। ठीक है, और ये जो उन्होंने किया है, ये क्या किया है? ये पॉप क्या है? ये इनका तो समझ में आ रहा है कि भाई ये कंट्री है, और ये नॉलेज बेस बना रहे हैं। एक रिकॉर्ड ये आ जाएगा, दूसरा रिकॉर्ड ये आ जाएगा, तो कंट्री के कुछ फैक्ट्स पढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपके फैक्ट में पॉप ये है, एरिया कहाँ चला गया आपके फैक्ट में? दोस्त, डेंसिटी में फ्रॉम एंड टू कहाँ से आ गया? डेंसिटी में तो फ्रॉम टू की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। इनका रिजल्ट फिर कुछ भी बेहतर लग रहा है। ठीक है, जो हमें रिजल्ट दे देगा। ये एक लॉजिक है जो ज़्यादा बेहतर है, जो हमारे ऊपर ही से अडॉप्ट करते हुए आए हैं इसको हम। चलो, ये दोनों तरीके देख लेंगे, एक ये तरीका, और इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। इसके लिए फिर हमें नॉलेज बेस बनाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ऐसी है शब, जिसमें हम पहले में चाइना लिख रहे हैं, और 180 कर रहे हैं, और 10 कर रहे हैं, और आखिर में स्टॉप। ठीक है, और यहाँ पर 4 रिकॉर्ड है, तो हम 4 रिकॉर्ड नॉर्मली डाल रहे हैं, और इंडिया यहाँ पर दिया गया, यूएसए आ गया, और सेकेंड हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे पास 85 है। यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे पास 30 है, ऊपर से रिकॉर्ड से उतारा है हमने, और यहाँ पे रिकॉर्ड है 90। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली 4 है, 3 है, और 2 है। ठीक है, ये आपके फैक्ट्स हो गए ऊपर की रिकॉर्ड के हिसाब से। और यहाँ पर डेंसिटी, ये कह रहे हैं डेंसिटी बाय आशा। ठीक है, और इसको यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो अभी मेरे जहन में जब मैं इसको एलिब्रेट कर रहा था, क्यूरी बना रहा था, तो मेरे जहन में ये आया था कि हम इसको क्यों ना डबल रूल के अंदर इम्प्लीमेंट करवा दें। बात तो वही पड़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट हो जाएगी। इसको किसी और लॉजिक से भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर हमें जिस तरह से यहाँ रिजल्ट आ रहा है, सॉरी हमारा रिकॉर्ड आया है,
और ये 3 कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ये और ये। इन 3 कीवर्ड की मदद से एक फैक्ट ये बना लेते हैं, और एक फैक्ट ये बना लेते हैं, एक फैक्ट ये बना लेते हैं। अच्छा, इस फैक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास एक तरह से दोनों के दरमियान में एक ब्रिज है। चाइना ही के ज़रिए से हम इसकी पॉपुलेशन और एरिया मालूम कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास ठीक है, इसके अंदर एक पॉप का बना लेते हैं, एक एरिया का बना लेते हैं। पॉप का बनाएंगे तो इसका पहला जो फैक्ट का पहला पैरामीटर होगा वो चाइना होगा, दूसरा पैरामीटर इसका वैल्यू होगी। एरिया का बनाएंगे तो पहली वैल्यू चाइना होगी और इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से भी हम फैक्ट कर सकते, इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा पॉप, अभी जैसे कि इनका जो जहन जा रहा था मोहम्मद अली का, ऐसे ही मोहम्मद अली यही करना चाह रहे हैं आप, इसको कंप्लीट डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपने पॉप किया। ठीक है, तो आप ही का हम यहाँ पर डेंसिटी कैलकुलेट हो रही थी, तो पहले पॉप बनाया आपने, और यहाँ हम इनके रूल को इम्प्लीमेंट करवा देंगे, और ये हो जाएगा हमारे एम अली के नाम से। ठीक है, ये इनका सोल्यूशन है जो इन्होंने यहाँ मुझे कोड से लगा कि ये इस लॉजिक पे जा रहे हैं। पॉप, पॉप का मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन चाइना की, और आपके पास इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है, रिकॉर्ड बताओ ज़रा। 180 है मेरे ख्याल से। और पॉप की इंफॉर्मेशन हमें 4 दफ़ा पॉप लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 इंफॉर्मेशन है। एक ये हो गई, एक इंडिया है, यूएसए है, और मनी है। और इसमें क्या रिकॉर्ड थे, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? इसमें 85, 5 है, एंड 30 है, सॉरी, एंड 90 है। यही था जो हमने यहाँ पे मैप किया। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक पॉप की इंफॉर्मेशन आ गई, एक एरिया की आ गई, जिसमें हम यही चीज़ अगर कहें कि इम्प्लीमेंट करवाएं, और इसमें एरिया कर दें, यहाँ से इसको इंटरचेंज कर लें, डेटेड, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है किसकी, 10, यहाँ पर आ गई है 4, यहाँ पे आ गई है 3, यहाँ पे आ गई है 2। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्ट्स बन गए। और फिर इनका सोल्यूशन डेंसिटी का क्या हो जाएगा? डेंसिटी के सोल्यूशन के लिए आप कह रहे हैं कि आपके पास पॉप को, यहाँ पॉप है तो हमने यहाँ पर पॉप ले लिया। पॉप में क्या किया हमने, हमें क्या मालूम है जी, इसको ज़रा बताइए। पॉप में हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर तो एक्स है, और इसको हम कह रहे हैं कोई भी वैल्यू ले ले। यहाँ पे हम पॉपुलेशन कह रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे पी, और फिर हमारे पास एरिया होगा, ये ऐसी है, और हमें एक्स वैल्यू मालूम है। एक्स के ज़रिए से हम क्या मालूम कर लेंगे, इसका वेरिएबल। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर इनपुट करेंगे हम, तो चाइना है तो चाइना से वाई मालूम करना है। तो ये एक्स यहाँ फॉरवर्ड हुआ, और इससे जो चाइना थी इसकी पॉप वैल्यू आ गई 180, तो यहाँ से 180 पे हम डिबग कर जाएंगे, और यहाँ पर एक्स एरिया में रखा जाएगा तो आपके पास आएगा 10। तो ए के अंदर 10 आ गया, और पी के अंदर क्या आ गया, 180। अब इसको हम एक और रूल जो कि असाइनिंग रूल है, ठीक है, हमने कहा असाइनिंग करने के लिए इस इस्तेमाल करते हैं, और वाई में इसका रिजल्ट रखना है। सर इसमें बाकी अप्लाई भी देखेंगे काइंडली। ठीक है, बाकी अप्लाई कैसे, क्या मतलब, हम वो डिबग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा वाई इस क्या, रूल क्या था हमारा, पी जो है वो डिवाइड हो जाएगा ए से, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका रूल बन जाएगा, और ये इनका रूल बन जाएगा। इसको हम एक लाइन में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये दो सोल्यूशन हमारे पास इसके आए हैं, और एक हमारे पास जो सिनेरियो था वो ये था, इसके अंदर भी दो सोल्यूशन थे, देखें। अच्छा, इसमें शहरों का नहीं है,
बस ये 2-3 हैं जिनका मेरा रिकॉर्ड आया है मेरे पास। बाकी एक आध का रिज़ल्ट आया है, एरिया को डिफ़ाइन किया उन्होंने, और एरिया के अंदर दोनों चीज़ें रख दी, डेंसिटी। ताबीदा ताबीदा का भी आया लेकिन डेंसिटी कैसा है, और हम एक्स वाई पॉपी को उन्होंने लिखा है। ओके, साहिल ने भी डेंसिटी निकाली है लेकिन गलत है। ताबीदा का और ये मोहम्मद अली का रिस्पांस थोड़ा सेम है। ये था ताबीदा का रिस्पांस। ठीक है, ये दोनों के करीब करीब है, इनका और इनका आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हम लोग, और जी आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं यहाँ पर रूल लिख रहा, जो रूल लिखा है उसको पेस्ट करता हूँ, आप लोग शेयर करवाएं। यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेना, ये 2 रिकॉर्ड डाले हैं मैंने। बाकी दिलशान का और रावी का यहाँ पे नॉल फैक्ट बना लेना। ठीक है, अच्छा ये तो चलेगा, रिकरेंट चलेगा। इसको कट लगा सकते हैं हम यहाँ पर, दोनों चला के देख लीजिएगा यहाँ पर। ये अगर ये कट हो जाए तो क्या किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन मार्क्स को इम्प्लीमेंट करवाइएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको ये पहली चीज़ दे रहा हूँ जिसमें एक ही सोल्यूशन दिया है अभी तक इसमें। इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं फर्दर फ्रॉम टू के साथ। एवरीवन एंड चैट पे आपके पास ये रिज़ल्ट आया। इसको वहाँ पर यहाँ पर देखें, प्रोलॉग जो ऑनलाइन है वर्जन है। और इसके बाद फिर हम, ये 2 सोल्यूशन है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, क्यूरी है। ये रिकॉर्ड भी हम यहाँ से, ठीक है, इसको आप लोग चेक करें। जी अब आप लोग सीन शेयर करवाइए और इसको इम्प्लीमेंट करा के मुझे बताएं कि चल रहा है। इसके बाद फर्दर हम फिर आगे देखते हैं। बस ये मीटिंग भी ख़त्म हो जाएगी और ये एक्टिविटी हमारी किसी हद तक हो जाएगी, फिर हम लोग फिर देखेंगे। ये वाला चीज़ तो हमारी अचीव हो गई है। हम जो बात कर रहे हैं कि जो ऑपरेटर होते हैं ये वाला, और ऑपरेटर में हमने ये किया, और फिर अब ये दोनों एग्जांपल हमने ट्राई रन कर ली, उसको रफली एक कोड बना लिया। उसके बाद फिर हम कुछ सम वम करेंगे, ऑपरेशन जो हमारा टारगेट है कि लिस्ट के ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो लिस्ट के ऑपरेशन में हमारा सम है या फिर कोई कैलकुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, चलें आप स्क्रीन शेयर करवाएं, स्टॉप करता हूँ। पार्टिसिपेशन के लिए मैं नाम वहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। शेरोज, शेरोज थे, शेरून थे। चलो अटेंडेंस, सेकंड अटेंडेंस लेते वक्त फिर मैं मेंशन कर देता हूँ। जी अब स्क्रीन शेयर करवाएं आप लोग, अलाउ है। किंग वाला फिक्स फॉर्म पे चल रहा है, और सर मैं क्लास मोबाइल पे। ओके ठीक है, ज़रा दिखाओ, स्क्रीन दिखाइए फिर सबको किस में चल रहा है और किस में नहीं चल रहा। फिक्स फॉर्म का मतलब है कि जो आपने हार्ड कोड वैल्यू दी थी वो। ठीक है, ज़रा दिखाएं, स्क्रीन शेयर करवाएं। दूसरा वाला कोड हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो, चल रहा है का मतलब एरर आ रहा है या रिजल्ट नहीं दे रहा, एरर नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा। अच्छा यहाँ पर हम, पहला वाला प्रोग्राम क्या था, किंग का था, इसमें नॉलेज बेस है। ठीक है, आ गया ना। फिक्स में क्या चलने का मतलब क्या, समझे नहीं मैं। रेंज नहीं चल रहा, 51-60 करते हैं तो ये नहीं चल रहा, दिखा है फॉल्स। क्यों, इसके ऑपरेटर चेक करो, ऑपरेटर हमारे पास सही है, सही लिखे गए हैं। फ्रॉम किसको ले रहे हैं, और देखो टू में आपने टू नहीं लिया ना, हमने फ्रॉम फ्रॉम कर दिया आपने दोनों को। ये खुद लिखा है आपने, कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, वो कॉपी पेस्ट करो ना।
हमने यहाँ फ्रॉम एक जगह टू लिखा है ना, दोनों को वेरिएबल दिया है। देखिए लाइन नंबर 163 पर, ये कॉपी करें आप, और टू की जगह फिर दोनों जगह टी और टी आएगा ना, एक कॉपी कर लो दूसरा। ठीक है जी, फिर दोबारा कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसको रन नहीं करना, रन नहीं करना भी। ये फ्रॉम एक में जगह टू लिखा हुआ है, एक जगह टी लिखा हुआ है, जो टी लिखा हुआ है इसको टू कर दो, और नीचे वाले को कमेंट कर दो। टू टू टी ओ लिखा है, जीरो नहीं, नीचे वाले को कमेंट कर दें, एक चलाएंगे आप पहले। ठीक है, अब हमारा वेरिएबल वाला बन गया है कि फ्रॉम और टू के साथ चलेगा, पर्सन का साइन आएगा सिंगल स्टेटमेंट के लिए। चलो जी चलाइए। क्या मसला आ रहा है? एक्स, एक्स क्या है? किंग इन्फो, किंग इन्फो आपका स्पेल देखें, आई कैपिटल है, एक कॉपी कर लें। ठीक है आ गया, रेंज में आ रहा है कवर। अब एक्यूरेट डाल के देखो, 151 पे आ रहा है। अच्छा 149 करें, 150 करें, और ऐसा अच्छा दो रिकॉर्ड लेके आ रहा है। ओके, ये दोबारा क्यों कर रहा है ऐसा? जी भाई, ये कोई बताएगा इसमें फॉल्स क्यों कर रहा है? भाई यार कुछ बोलना सीख लो यार, तुम लोगों ने तो मुझे चार्ली चैपलिन के ज़माने का बना दिया। हाँ, मैं ही बोलता रहा हूँ, तुम लोगों को बस समझता रहो। भाई कुछ बोला करो यार। जी, अब मैं क्या समझूँ, दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, क्या मतलब है इसका? इसका ट्रांसलेटर मुझे दो एक, सॉरी सर, वो नोटपैड खोल माइक लो, उस पर टाइप अनम्यूट कर नहीं लो, हो रहा। चैट पे टाइप कर लो, माइक ऑन नहीं करो, बस सारे काम करते रहो। प्रयास करके देख लें। 9 पूरी क्लास पूरे सेमेस्टर जा रहा है, 3 सेमेस्टर जा रहे हैं, आपके पास माइक ही नहीं है? हैं? ये भी अच्छा चीज़ है एक। किस किस के माइक माइक नहीं है, हैंड रेस करो, या मुंह में पान रखा हुआ है? हैंड रेस करो सारे, छोड़ दे अभी। शेरोज जी, जिसके पास माइक है और जिसके पास माइक नहीं है वो हैंड रेस करिए। पूरे 3 घंटे यार एक आवाज़ भी नहीं आ रही है, वो चल रहा हूँ मैं बस, सुन हो गया हूँ मैं। जी शेरोज, देखो रिकॉर्ड चल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, मैं रिकॉर्ड स्टॉप कर देता हूँ फिर मैं। किस किस के शेरोज आपके माइक हैं? जी सर। बोल रहे हो आप? यस सर। कौन कौन बोल रहा है? किस किस के पास माइक है? जी मोहम्मद अली साहब माइक हैं, ओके। आप इमरान, आपके पास भी माइक है, आप लोग बोलते नहीं हो भाई, या मेरे स्पीकर का मसला है? आपसे पहले बोल रहे थे क्या, ये कहना चाह रहे हैं आप? ओके, लेस देन के लिए ऑपरेटर सही लगाया ना हमने? ठीक है, ऑपरेटर सही लगा है। यस सर, ओके स्टॉप ग्रेटर कर लो। देन भी। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब कोई दूसरा स्क्रीन शेयर करवाएं, और जो हमारी सेकंड वाली एग्जाम, अच्छा वो कट वाला दिखाओ। आप जो दिखा रहे थे, कौन दिखा रहा था शेरोज? वो कट वाला ऑपरेटर क्या करेगा? वो फॉल्स का रिजल्ट क्यों आया है उसका कोई आंसर दें। सर मैं वही जी मैं चेक कर रहा था। उस तरफ मेरी तवज्जो नहीं थी, काउंसलिंग पे तवज्जो थी मेरी। जी दोबारा बताइए। सर इसने 1950 से लेके 1900 तक मैच करे इसने रिजल्ट, तो यहाँ ट्रू हो गया। तो ये नीचे वाला भी ट्रू हो गया, तो इसने ऊपर वाला ही दे दिया, इसने उठा गया। फॉल्स इसने क्यों दिया ये मुझे भी समझ नहीं आया। आगे आगे फॉरवर्ड करो, आगे हो गया रिजल्ट? नहीं हुआ ना, अब यहाँ पे हाँ फॉल्स नहीं हुआ। करेगा। हाँ यहाँ फॉल्स कर रहा है। चलिए आगे चाहिए, देखिए। ये 951 पे फॉल्स कर दिया। नहीं, कब 51 पे फॉल्स किया? 51 वाला उसको कहाँ से मिला? 51 कहाँ से मिला उसको?
इसने फ्रॉम से उठाया है यहाँ से ठीक 51 हो इसका गया। पहले, और इसका चेक करा जो हमारे हाँ, लिए। इसका मतलब है कि अगर आपको रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो अगर कट का ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं होगा तो जितने रिकॉर्ड हैं उन सब के पास जाएगा, अपना काम करेगा। ठीक है। आप ये कहते हैं कि जैसे ही मुझे रिकॉर्ड मिल जाए उसको कट कर दो, उसकी डिबगिंग को स्टॉप कर दो, कट कर दो। उसके लिए फिर आप नीचे वाले स्टेटमेंट को ऑन कर लें और ऊपर वाले को कमेंट कर लें, फिर चलाइए ये जो फॉल्स आ रहा है, ये रिकॉर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। जी अब चलाइए ज़रा, स्टॉप कर ले या वो कर ले, इसका क्या होता है वो, स्टॉप करना पड़ेगा ना, ऊपर चल रही है। ओके ये रिजल्ट, ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है, एक ही रिजल्ट आया है। कट ने क्या अच्छा। काम किया, उसको आगे तक फॉरवर्ड नहीं हुआ, जैसी रिकॉर्ड आ गया उसने ख़त्म कर दिया। क्लियर हो गया। अच्छा, जी। तो आप दूसरी जल्दी से दिखा दें, 6 मिनट हैं, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर सेकंड सेशन में आते हैं, और जिसके अटेंडेंस का मसला है इसका। ठीक है, ये किसने स्क्रीन शेयर करवाई है, साहिल ने। डेंसिटी, डेंसिटी कौन सी वाली है? इंडिया की ये वाली आपने जो बनाई थी ना, ये अली वाली। तो अली का नाम बुरा लग रहा था क्या? रख लेता हूँ मैं, कोई मसला नहीं। लिखो ना भाई, मेहनत की है उसने सबके साथ, क्योंकि क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़रूरी है। ओके, कैलकुलेट हो रही है। नॉर्मली अगर हम 180 चाइना वाला लेते हो, जी फिर सर। उसका कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ठीक है। किस तरह जी काम सर। कर रही है, इसको एलिब्रेट कर सकते हैं, सही? ये सबसे पहले चाइना हम दे रहे हैं ना, तो सर ये पॉप में जा रही है, चाइना को देख रही है। उसके बाद उसको पता चल गया कि इसकी चाइना की पॉपुलेशन 180 है। हम्म, तो उसने फिर एरिया में अपना वो एरिया का भी एरिया में अपना चाइना भी, एरिया में सेम चाइना है इसका पेरेंट, तो एरिया में चाइना चला गया, इसको पता चल गया कि 10 है इसका, और उसने डिवाइड कर दिया था सिर्फ आय के, मतलब आय को डिवाइड था। जैसे ही इसका 14 वाली लाइन के ऊपर, रूल के ऊपर आएगा डिबगर, तो डिबग करते जी वक्त सर। जो पॉप का फैक्ट कॉल हुआ है इस पे कितने रिकॉर्ड लेके आ रहा होगा? सर इसमें तो पहले पहले चाइना ही है, वो लेके आएगा, नहीं अगर वो मैच नहीं होता उसके बाद नहीं, दूसरा अभी लेके जो आता। केस है आपका क्यूरी विंडो में जो आपने रिकॉर्ड को डाला है, उसमें जी सर। कितने, इसी हिसाब से कितने रिकॉर्ड ला रहा होगा? मेरे ख्याल से सभी ला रहा होगा चेक करने के लिए। क्यों? आपने हार्ड कोड चाइना किया हुआ है ना, तो पॉप के अंदर जो चाइना वाली जगह पे सर यहाँ पे चाइना है ना, यहाँ के हिसाब से तो सभी लेके आएगा ना, मतलब जहाँ लेके पे आएगा, मैंने एक्स ही डाला नहीं ना। देखिए, आपने जो क्यूरी विंडो पे चाइना लिखा है तो ये वैल्यू लिखी है ना, तो जी उस सर। एक्स के अंदर वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब है सिर्फ जाकर वो डायरेक्ट हिट करेगा 6 को, 6 के हाँ सर पास। अगर ठीक है, ऐसे ही होता है ना। सही है सर। अगर आप पॉप जी सर करके जी। देखोगे, पॉप करके एक्स लिखोगे और चाइना और पी लिखोगे, तो रिजल्ट में एक ही वैल्यू आएगी, वो आइटरेट तो नहीं करेगा ना। ठीक है, तो पहले सही वाले है जो सर। आपने प्रेडिकेट है उसके अंदर भी एक वैल्यू आएगी, ट्रू होगा और वैल्यू आएगी। सेकंड में भी एक वैल्यू आएगी क्योंकि इसमें भी चाइना आया हुआ है। अगर दोनों को लिख दो आप, एक्स वाई करके चाइना को हटा दें, अब सबकी कैलकुलेट करके लाएगा, अच्छा। एक्स वाई करके पॉसिबल जितनी भी आपके वो बनते हैं, चाइना करेगा उसकी कैलकुलेट करेगा, फिर एक और आएगा, इंडिया कैलकुलेट करेगा। ये तो अब ये चल रहा है ट्रेड। ठीक है, क्योंकि ठीक सब है जगह सर। उसको ट्रू मिल रही है, जहाँ जहाँ ट्रू मिल रही है वो कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है सर। अच्छा, इसमें ठीक है देखा सर। आपने, अभी नॉलेज बेस वाले में हमने तीनों रिकॉर्ड को एक साथ लिखा था फैक्ट के अंदर। तीन रिकॉर्ड कौन से? कंट्री भी लिखा था, क्या लिखा, तीन वो कौन से, डेंसिटी थे ना, कौन सा सर रिकॉर्ड जी था? सर, डेंसिटी था, एक डेंसिटी था, एक पॉपुलेशन था, एक एरिया था। किंग नेम, तीन चीजें किंग थी। नेम वाला भी जो आया था फ्रॉम टू का, उसमें हमने जो फैक्ट बनाए थे उस फैक्ट के पैरामीटर में तीन वैल्यू एक साथ दी थी, जिसकी वजह से जी वो सर। फॉल्स को भी कैलकुलेट कर रहा था, फॉल्स भी लेके आ रहा था, उसमें कट लगाने की जरूरत पड़ रही थी। अब इसको हमने सही। एक और मेथड से, जो किसने दूसरे ने बनाया था, उसका कोड दिखाएं कोई दूसरा। डेंसिटी की दो हमने कोड लिखे थे, 3 मिनट हैं, उसमें इंशाल्लाह हो जाएगा।
जी, क्या ये मुझे दिखाया है, एक्सप्लेनेशन कर दी है मैंने, या रेडी नहीं थी? ठीक है, डेंसिटी आपने भी नाम हज़फ कर दिया। अच्छा, ये खुद ही है आप, चलो आपके लिए जायज़ है, आपका अपना नाम है, खुद हटा सकते हैं आप। इसके अंदर क्या यही था आपका, ये दूसरा वाला था? ठीक है, कंट्री के फैक्ट बनाए हैं 10, 11, 12, 13 और फिर कंट्री को कॉल किया है। इसमें रिकॉर्ड अगर हम चाइना लिखते हैं, दिखाएं ज़रा रिजल्ट में क्या आ रहा है। चाइना आ रहा है और फॉल्स हो रहा है, फॉल्स नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा चैलेंज इसका करते हैं। चैलेंज ये बना सकते हैं कि अगर हम कहें कि जिसकी डेंसिटी 18 आ रही है, उसका नाम, कंट्री नाम हमें बताए। ये ऐसा नहीं होगा, रूल अलग बनाने पड़ेगा, प्रॉब्लम अलग हो गई ना, ऐसे थोड़ी होगा। 18 कहाँ मिलेगा उसको, 18 तो कहीं है ही नहीं डेंसिटी में। ये जो आपने रूल बनाया है, ये डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए बनाया है, तो उसमें तो आपका जो प्रॉब्लम थी, इस रूल ने इम्प्लीमेंट कर दी। अब इसी रूल से आप दूसरी प्रॉब्लम को थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए अलग रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। डेंस आप इसके रिवर्स काम कर रहे हैं। रिवर्स का मतलब क्या है कि डेंसिटी आपने पहले कैलकुलेट करनी है, और जिनकी डेंसिटी कैलकुलेट करके रखनी है, और जिसकी डेंसिटी कैलकुलेट हो जाए एक्स, ये जो आपके जो पैरामीटर आया वाई, इसके इक्वल आ जाए, उसका एक्स नाम हमें शो करवा दें। ठीक है, ये अभी ब्रेक लेते हैं हम लोग। ठीक है, टाइम पूरा हो गया है, और अगर कोई इस पे वर्क कर सकता है वर्क करेगा, और हमें पे शो करवाएगा। ठीक है, ये ऐसी है, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, ताकि ऑपरेटर्स खेलना आ जाए कि आप दोनों काम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, आपको सारे नाम हैं जिनकी डेंसिटी इससे ऊपर है, 10 से ऊपर डेंसिटी है, तो लॉजिक लगा सकते हैं ना, या एक्यूरेट 18 है, या उससे लेस देन है। ये सारे ऑपरेटर का खेल है, जितना आप ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मली जो है अभी तक जो लैंग्वेजेस पे काम किया है, वो हमारे प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर हमारे पास अच्छी खासी ग्रिप है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम कर लेते हैं। लेकिन प्रोलॉग के अंदर जैसे ही कोई छोटा सा काम आ जाता है, जो आपका असाइनमेंट तैयार है, आज इंशाल्लाह रात तक मैं लोड कर दूंगा, उसमें थोड़ा सा मसला आ जाता है, क्योंकि वो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। आप डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करने से पहले आपको अपना डिक्लेरेशन, आपकी क्लियरेशन होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, फिर आप डिक्लेयर करोगे, फिर जाकर उसको इम्प्लीमेंट कराओगे, इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट देखोगे। ठीक है, स्टॉप कर लें हम लोग, 10:10:05 हो रहे हैं, और हम फिर आते हैं 10:30 तक। ठीक है, स्टॉप।